हेलो दोस्तों, मैं हूं अश्लेष सागर और आप सभी का स्वागत है युवाम ट्यूटोरियल पर। आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है और हम यहां पर उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक कवर करेंगे। इस सफलता के सफर में हम आपके साथ हैं और इस अवसर को हम मिलकर बेहतर बनाएंगे। तो स्वस्थ रहे, स्मार्ट स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चंस देखेंगे इनकम एंड टैक्स पर बेस्ड आय और कर पर आधारित सवाल। इसके क्वेश्चंस देखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हमें पता है कि जो नेट इनकम होती है, इनकम माइनस टैक्स होती है, शुद्ध आय बराबर आय माइनस कर। तो यहाँ से हमारी इनकम क्या हो जाएगी? इनकम बराबर हो जाएगा नेट इनकम प्लस टैक्स। अब जो इसके क्वेश्चंस देखेंगे उसमें जो हमारी इनकम रहती है वो हमेशा सेम रहेगी। इनकम इज सेम। इसका एक पॉइंट देखते हैं। इफ टैक्स इज इंक्रीज बाय रुपीज एक्स, नेट इनकम विल बी डिक्रीज बाय रुपीज एक्स और वाइस वर्सा बट परसेंट में वेरी। यदि कर में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 100 रुपये कमी होगी या इसके विपरीत प्रतिशत भिन्न हो सकता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारी आय 80 रुपये की है और इस पर हम 30 रुपये का टैक्स लगाते हैं, तो हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी? शुद्ध आय 80 माइनस 30 कर देंगे तो यहाँ हो जाती है 50 रुपये। अब मान लेते कि टैक्स 5 रुपये बढ़ गया तो हमारी जो इनकम रहेगी वह तो उतनी ही रहेगी। टैक्स 5 रुपये बढ़ जाता है तो टैक्स बढ़कर कितना हो जाएगा? 35 रुपये। अब 5 रुपये यहाँ पर बढ़ा है तो उसकी वजह से हमारी शुद्ध इनकम 5 रुपये से कम हो जाती है, तो 80 माइनस 35 करेंगे तो उसकी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी? 45 रुपये। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होगी। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, देन नेट इनकम विल बी डिक्रीज बाय 6%। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पर क्या दिया है कि उसके आयकर में 19% की वृद्धि होती है, जिस वजह से उसकी शुद्ध आय में 6% की कमी होगी। मतलब कि जितना उसका टैक्स बढ़ता है उतना ही उसके आय में कमी होती है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो हम 19% हटाकर बटे 100 करते हैं। इसके इक्वल टू उसकी जो नेट इनकम रहेगी उसमें 6% की कमी होती है, प्रतिशत हटाकर यहाँ पर भी बटे 100 किया। हमें पता है कि इनकम ही सेम रहेगी। सौ से 100 कैंसिल आउट किया। एट टैक्स अपन में नेट इनकम को इस साइड लेकर आए, यहाँ पर क्या बचता है? 6 और 19 को इस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ हर में आएगा, तो यहाँ पर हो जाता है 6/19। तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो कितना आता है? 6:19। अब यहाँ से हम शुद्ध आय निकालेंगे। हमारी इनकम क्या हो जाती है? अब हमें पता है इनकम बराबर होता है नेट इनकम प्लस टैक्स। नेट इनकम का रेशियो कितना है? 19 और टैक्स कितना है? 6। कितनी हो जाएगी हमारी इनकम? 25 हो जाती है। अब हमें आयकर की दर निकालना है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इनकम टैक्स। टैक्स कितना है? 6 हमारा। किस पर निकलेगा? इनकम पर। इनकम कितनी है? 25। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से भाग दिया 100 को, रह जाएगा 4 बार। 6 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर आता है 24। तो जो रेट ऑफ इनकम टैक्स रहेगा वहाँ 24% रहेगा, 24%। आयकर की दर 24% हो जाएगी। यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया हुआ है? यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी होती है। कर की दर ज्ञात कीजिए। इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम डिक्रीज बाय 1%। फाइंड द टैक्स रेट। हमने क्या किया था? टैक्स का 19% परसेंट हटाकर डिवाइड बाई 100 किया, इक्वल टू नेट इनकम का 1% करेंगे। 1% हटाकर डिवाइड बाई 100 किया। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितना हमारा टैक्स हमारी इनकम में कटता है
उतनी ही हमारी नेट इनकम में कमी होती है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा था। अब 100 से 100 हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, टैक्स अपन में नेट इनकम को नीचे लेकर आते हैं, यहाँ पर बचेगा 1, अपन में 19 इस साइड लेकर जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1/19। अब हमारी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स प्लस नेट इनकम। टैक्स कितना है 1, नेट इनकम 19 के रेशियो में, दोनों को ऐड किया तो हमारी इनकम कितनी आ जाती है 20। अब हमें टैक्स रेट निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टैक्स कितना है 1 और किस पर निकलेगा, इनकम पर। इनकम कितनी है 20 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 20 से 100 को डिवाइड किया, ये जाएगा 5 टाइम, तो हमारा टैक्स रेट कितना आ जाता है 5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो उसकी कर की दर रहती है वहाँ 5% रहती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, जब एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ती है तो टैक्स की दर 18% से 15% हो जाती है, जबकि दोनों परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। शुरुआत की आय याद करो, अगर उसने दोनों परिस्थितियों में समान कर दिया हो, मतलब 18% जब टैक्स रेट रहती है और 15% रहती है, तो उन दोनों परिस्थितियों में उसने उसकी आय को समान कर दिया है। When a person's income increases by ₹6,000, the tax rate increases from 18% to 15%, whereas in both the circumstances, 25% of the income is tax-free. Find the initial income if he has made the same in both the situation. अब हम यहाँ पर पहले आय को 1 से मानते हैं। माना आय हमारी 1 से है, तो वह क्या कहता है कि 1 से पर 25% आय तो कर मुक्त है। अब आय हमारी 100% होती है, 25% हमने कर मुक्त किया, तो कर किस पर लगेगा, बची हुई आय 75% पर। हम इसका 75% निकालेंगे, 75% हटाकर बटे 100 किया। उसके बाद पहले टैक्स कितना लगता है 18%, तो 18% हटाकर बटे 100 किया। अब उसने क्या बोला है कि उसने दोनों परिस्थितियों में टैक्स रेट को समान कर दिया है, तो हम दोनों कंडीशन में टैक्स रेट को इक्वल करेंगे। उसके बाद हमारी आय कितने से बढ़ती है 6,000 से, तो 1 से प्लस 6,000 कर देंगे। और यहाँ पर भी 25% आय कर मुक्त है, तो हम यहाँ 75 बटे 100 करेंगे। उसके बाद टैक्स कितना लगता है 15%, तो 15 बटे 100 किया हमने। अब 75 बटे 100 से 75 बटे 100 कैंसिल आउट हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट किया, इसको 3 से डिवाइड किया, यहाँ जाएगा 6 बार, यहाँ जाएगा 5 बार, तो यहाँ पर कितना बचता है 6x इक्वल टू x प्लस 6,000 इंटू 5 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो क्या आता है 6x बराबर आएगा 5x प्लस 5 इंटू 6,000 करेंगे तो यहाँ आता है 30,000। अब 5x को हम इस साइड लेकर आएंगे, क्या होगा 6x माइनस 5x हो जाएगा, 6x माइनस 5x इक्वल टू 30,000। माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है x इक्वल टू 30,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसकी आय कितनी थी 30,000 थी। तो दोस्तों जो ये 4th क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसको सोल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप उन्हें मिस ना करें।